सारे व्यूवर्स को मेरी राम राम। जैसा कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल 2019 पे कोर्ट केस हुआ था और उसकी आर्गुमेंट 17 मार्च को कंप्लीट हुई थी और इस केस को डिसीजन के लिए पेंडिंग रखा गया था। मैंने तब भी वीडियो में बताया था कि 24 से 30 तारीख के बीच में इसकी जजमेंट आने की पूरी संभावना है, लेकिन जजमेंट प्रोनाउंस नहीं हुई। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कोर्ट के पास क्या पावर्स हैं रिजर्व रखने की केस की और कब तक जजमेंट आने की संभावना होती है और कितने दिन तक कोर्ट किसी भी केस की जजमेंट को पेंडिंग रख सकती है और किस कानून के अंतर्गत उसको पावर्स होती है। आज मैं आपको बताऊं कि मैं आपको कानून पढ़ाने तो नहीं आया। अगर मैं कानून के डेप्थ में जाऊं तो बहुत लंबी वीडियो बनेगी और मैं इसलिए वही चीजें बताऊंगा जो इस केस में आपके हक में है और जिनका जानना आपके लिए जरूरी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि भाई कानून ऐसे कौन से हैं जिसके दायरे में रह के कोर्ट को काम करना होता है। देखो, हमारे लेजिस्लेटिव जो कानून पास करती है, जो एक्ट लिखे जाते हैं, उसके दायरे में ही रह के कोर्ट को काम करना होता है। और उसके साथ साथ अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है तो उसकी पालना भी हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट को करनी होती है। अगर हाई कोर्ट ने भी कोई डिसीजन ऐसा दिया है या कोई ऐसे निर्देश जारी किए हैं तो उसकी पालना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स को करनी होती है। अब अगर मैं एक्ट की कानून की बात करूं तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के ऑर्डर 20 में ये क्लियरली लिखा है कि किसी भी जजमेंट को प्रोनाउंस करने के लिए उसे रिजर्व रखने की पावर कोर्ट के पास 30 दिन की होती है। यानी किसी भी कोर्ट को अगर कोई भी अपना केस आर्गुमेंट सुनने के बाद डिसीजन के लिए रिजर्व रखा है तो 30 दिन के अंदर जजमेंट प्रोनाउंस करनी होती है। लेकिन इसके बाद एक केस आया बिहार का, अनिल राय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उस केस को डिसीजन देने में कोर्ट को बहुत समय लगा और आर्गुमेंट कंप्लीट होने के बाद जजमेंट जो रिजर्व रखी गई तो इस जजमेंट को प्रोनाउंस करने के लिए 2 साल से भी ज्यादा समय लगा। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भी किसी भी जजमेंट को विदिन 3 मंथ्स देना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए 1 महीने के अंदर देने की। अगर वो सेंसिटिव नेचर का है तो 2 से 3 महीने तक उसको रिजर्व रखा जा सकता है और इस टाइम के अंदर आपको जजमेंट प्रोनाउंस करनी होती है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी केस की जजमेंट 3 महीने के अंदर प्रोनाउंस नहीं होती तो दोनों पार्टीज के पास पावर होती है। कोई भी पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू हाई कोर्ट में जाके प्रेयर कर सकती है कि उसके केस की, उसके जजमेंट की प्रोनाउंसमेंट जल्दी हो और ऐसी एप्लीकेशन को हाई कोर्ट को 2 दिन के अंदर ही सुनना होता है। 2012 में भी सेम सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ही कहा कि भाई किसी भी जजमेंट को 3 महीने से ज्यादा हमें नहीं रखना चाहिए रिजर्व में और 3 महीने के अंदर इसकी जजमेंट देनी चाहिए। अब अगर इन सारी बातों का मैं निचोड़ लूं तो कोर्ट के पास भी पावर होती है 30 दिन की, या अगर कोई सेंसिटिव मामला है तो 3 महीने की। 1 महीने से 3 महीने के अंदर जजमेंट को प्रोनाउंस करना होता है। मैंने अपने कैरियर में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में या दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसा कोई भी केस मेरे सामने नहीं आया जिसमें किसी भी कोर्ट ने कोई ऐसा मामला 30 दिन से ज्यादा रिजर्व रखा हो। यानी ज्यादातर केसेस का डिसीजन 30 दिन के अंदर अंदर दिया गया है। ज्यादातर केसेस का डिसीजन 30 दिन के अंदर अंदर दिया गया है। अब देखो, जो एसएससी सीजीएल 2019 वाला मामला है ये ज्यादा सीरियस मामला नहीं है, ज्यादा सेंसिटिव मामला नहीं है और फिर बहुत सारे लोगों का भविष्य भी इसी पे निर्भर करता है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट को 30 दिन के अंदर अंदर इस मामले का डिसीजन देना है। 30 दिन हमारे कब पूरे होंगे? देखो, 17 मार्च को केस को पेंडिंग रखा था डिसीजन देने के लिए, 30 दिन पूरे होते हैं 15 अप्रैल को। इस हिसाब से 15 अप्रैल से पहले पहले डिसीजन आना चाहिए या लेटेस्ट भाई 15 अप्रैल, ऐसी मेरी राय है। 15 अप्रैल तक डिसीजन आना चाहिए। और सीआरपीसी में भी मेरे पास ऐसी मेरी नॉलेज में कहीं कोई प्रावधान नहीं है, मेरी नॉलेज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं आया जिसमें कोई समय सीमा हो कि कितने समय तक इसको पेंडिंग रखा जा सकता है। तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 15/4 तक ये डिसीजन आने की मुझे संभावना दिख रही है पूरी। और अगर ये डिसीजन 15/4 या उससे पहले इस जजमेंट को प्रोनाउंस किया जाता है, ये डिसीजन आता है, तो जैसा मुझे लगता है एसएससी के पास रिजल्ट तो रेडी पड़ा है, उसके बाद बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी सुना दिया जाएगा, डिक्लेयर कर दिया जाएगा।